हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। तो अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करता हूँ। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोज़, कुछ ना कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो कल आप लोगों को याद होगा मेरे द्वारा जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी उसमें मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब हम लोग उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो मेरी अगली हेडिंग होगी वो होगी, थोड़ा ध्यान देंगे, आज जो अगली हेडिंग होगी वो होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? कल हम लोग आपको बता रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा भी होगा। लेकिन आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है। इसको हम लोग पहले पॉइंट में नोट आउट कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन का जो पहला पॉइंट है दैट इज पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके अच्छी तरीके से आपकी किताबों में भी लिखी हुई है, बस मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि उन सब हेडिंग को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर सकूँ, क्योंकि मेरे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर दी है। यदि कोई बच्चा नया हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो मुझे हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकता है, अपना नंबर भेज सकता है। हम उस बच्चे को उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारा डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नोट करते रहिएगा साथ साथ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और नंबर 5वीं जो रिएक्शन है वो लिखेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये लगभग 5 तरह की केमिकल रिएक्शन है जिनको हम अलग अलग हेडिंग्स के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, हिंदी में इसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, लिख भी सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर सकते हैं बेटा आप लोग। डिस्प्लेसमेंट है आपका विस्थापन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का होता है अपचयन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्मिक क्या? यहाँ जो थर्मल की बात हम लोग कर रहे हैं वो हीट से कर रहे हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर। ये बाह्य ऊष्मीय है और ये अंतः ऊष्मीय है। बाह्य ऊष्मीय और अंतः ऊष्मीय। तो ये लगभग 5 तरह की केमिकल रिएक्शन है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की है। कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है और आप लोगों को उसका आंसर बहुत आसानी से दे देना है कि केमिकल रिएक्शन 5 तरह की होती है।
तो आज की वीडियो में मैं केवल आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, और अगली जो मेरी वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगा कि उसमें ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन दोनों को ख़त्म कर लिया जाए, और फिर एक वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is a reaction in which two or more substance react and form a न्यू सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ या सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे और आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब दो हैं और दोनों ने रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया है। कल हम लोग बात कर रहे थे इस एरो के निशान से पहले क्या होता है? इससे पहले होता है रिएक्टेंट और एरो के बाद क्या होता है? एरो के बाद है प्रोडक्ट। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है, इस प्रकार की जो समीकरण है, उसमें हमने क्या देखा है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो पदार्थों का कंबाइंड होना, दो पदार्थों का मिलकर एक नया पदार्थ बना देना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट करिएगा साथ साथ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल है CaO। ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। इसके बाद है H2O, ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। ऐसे मान के चलिए कि ये A है, ये B है, A है और B है, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली है। कल मैं आपको बता रहा था H2O के बारे में। तो H2O दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहाँ पर वाटर ना भी लिखें और इसकी जगह पे हम ऐसा लिख लें, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ H2O की जगह पर मैं H और OH लिख देता हूँ, जिससे रिएक्शन समझने में आसान होगी। तो ये जो कैल्शियम है ये रिएक्शन करेगा इस OH से, और ये O और ये H भी मिलकर क्या बना लेंगे? OH बना लेंगे। मतलब एक OH तो ये है और दूसरा OH ये बन जाएगा। मतलब OH कितने हो गए? दो हो गए। वो दोनों रिएक्शन किससे कर रहे हैं? कैल्शियम से। तो क्या बन जाएगा? Ca और OH कितने हैं हमारे पास? दो हैं। इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके नीचे लिख देते हैं एक्वा। और ये रिएक्शन के बाद हीट भी निकलती है इसमें से। रिएक्शन के बाद हीट भी निकलती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दो सब्सटेंस ने मिलकर, दो रिएक्टेंट ने मिलकर आपस में रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? एक सब्सटेंस बनाया। तो इसके एक बार नाम लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी से पता हो। इसके बाद मैं एग्जाम्पल ही समझाने वाला हूँ बहुत सारे। तो ये जो नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका है। ये तो आप जानते हैं, मैंने बताया आपको वाटर का फॉर्मूला है। इधर आपका जो नया बना है इसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम, इसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर S क्या दिखा रहा है? S दिखा रहा है सॉलिड को, कि ये जो सब्सटेंस है इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड है। ये जो H2O है, वाटर है, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है? लिक्विड है। और ये जो है ये पानी में घुला हुआ है। ये कौन दर्शा रहा है? कौन डिनोट कर
रहा है एक्वा। एक्वा का मतलब सब्सटेंस इनसॉल्यूबल, सॉरी इनसॉल्यूबल नहीं, सब्सटेंस घुला हुआ है किसके अंदर, पानी के अंदर, सॉल्यूबल इन वाटर, घुला हुआ है, प्रॉपर सॉल्यूशन है ये CaOH का होल्ड पर। तो ये एक एग्जांपल था। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल हैं। वैसे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम होता है, एक नाम और है, इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर अपने घरों पर, जैसे दीवारों पर जो पुताई होती है पहले टाइम में, आजकल तो नए नए केमिकल आ गए हैं, नए नए डिस्टेम्पर, एस, न जाने क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले इसका जो यूज़ है वो दीवारों पर पुताई करने के काम आता था, वाइट वॉश करने के काम आता था। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कोशिश करिए कि अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ और इससे जुड़े हुए और भी एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, कोशिश कीजिएगा कि सारे एग्जाम्पल को नोट करिए। हम सब लोग जब हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और है जिसमें मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कर रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस स्टेट में है। जी का मतलब है यहाँ पर गैस स्टेट। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की है और रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, CO2 बन गया। ये CO2 क्या है, और ये भी CO2 गैस स्टेट में है। इसे देखिएगा, इसका नाम तो आप सब लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी दो पदार्थों ने मिलकर, दो सब्सटेंस ने मिलकर एक सब्सटेंस बनाया है। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। इसके अलावा और है एग्जांपल कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं, हाइड्रोजन ये भी गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, इन दोनों ने जब रिएक्शन करनी है तो रिएक्शन के बाद ये क्या बनाएंगे, H2O, H2O बनाएंगे। ये लिक्विड स्टेट में है और ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं किसका है, ये फॉर्मूला है वाटर का। इसके बाद और एग्जांपल है 4Fe, ये Fe किसका फॉर्मूला है, आयरन का, जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। प्लस इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम लोग ऑक्सीजन से, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं इसके ऑक्सीजन के और एरो के बाद बन जाएगा 2Fe2 2Fe2O3। तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, आयरन का फॉर्मूला है, मतलब लोहे का फॉर्मूला है। ये आपका ऑक्सीजन का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है आपका रस्ट का। रस्ट मतलब होता है जंग, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो ये उसका फॉर्मूला है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड वैसे कहते हैं इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को शेयर किए जा रहे हैं आपके ग्रुप के साथ, बस उसी को एक बार ब्रीफ करने की कोशिश की जा रही है। आगे देख लेते हैं। एक तो एग्जांपल है कि अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ कर दें, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। ये जो 3 लिखे हुए हैं यहाँ, इसके हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। एरो के बाद हमारा क्या बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन यहाँ पर कौन से स्टेट में है, गैस स्टेट में है। अमोनिया भी यहाँ पर कौन से स्टेट में है, गैस स्टेट में है। नाम लिख सकते हैं इनके, ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, साथ साथ ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को याद हो। मैंने पहले बताया था कि आज की वीडियो में केवल मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक है SO3 प्लस H2O। यहाँ इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं। ये जो है वो गैस स्टेट में है, H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, H2 और SO3 के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये बन जाता है आपका SO4 बन जाता है, जो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ये है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड ये वाटर का फॉर्मूला है और ये है हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला, और हम लोग इसे एक नाम से और जानते हैं
इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का राजा भी बोलते हैं H2SO4 को। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जुड़े हुए हैं। अब इसमें किसी भी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। ज़्यादातर हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हीट का सिंबल लगा देते हैं कि भाई इन सब के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो किसी न किसी टेम्परेचर पर जरूर हो रही है। कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जिन रिएक्शंस में एरो के निशान के ऊपर टेम्परेचर नहीं लिखा होता, हमें मान लेना चाहिए कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा रूम टेम्परेचर। तो आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बीच में पढ़ा आपने कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमें ये भी बात समझनी है, एक नोट लिख सकते हैं आप लोग कि जब हम लोग किसी मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन कराते हैं, मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आयनिक बनता है, आयनिक सब्सटेंस बनता है जब मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होती है। तो आज की वीडियो मेरी यही समाप्त होती है। आप लोगों के साथ जुड़कर रोज नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है, और हम लोग उम्मीद करते हैं और मेरे सहयोगी साथी भी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। और रिक्वेस्ट है, कल भी बताया था, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम जब भी वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें तो वो वीडियो समय रहते आप लोगों तक पहुंच सके। तो कल तक के लिए इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।